हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के लेसन प्लान को। जैसे कि हमें जो सीरीज़ चल रही है, हमने पहले भी लेसन प्लान डिस्कस करे अपने यूट्यूब चैनल को। जिन स्टूडेंट्स को वो लेसन प्लान चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। सारे लेसन प्लान अवेलेबल हैं आपके लिए। तो यहाँ पे हमारा अगेन से दूसरा लेसन प्लान आ जाता है केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग देखते हैं सामान्य उद्देश्य, जनरल एम्स। फिर उसके बाद में आ जाता है विशिष्ट एम, स्पेसिफिक एम, जिसमें हमारा सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा, फिर बोधात्मक उद्देश्य होगा, फिर प्रोग्रात्मक उद्देश्य होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि ये 6 to 8 का प्लान है। तो यहाँ पे दो दो पॉइंट्स हम सब जगह मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पे 5th क्लास तक ही प्लान होता सब में हम एक एक पॉइंट मेंशन करते, लेकिन यहाँ पे 7th या 6th क्लास का प्लान है हमारा, तो इसमें हम 2 पॉइंट मेंशन करेंगे। दोनों पॉइंट आप हर एक उसमें एम में मेंशन करोगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे हो, शिक्षण सहायक सामग्री। जो भी आप टीचिंग एड यहाँ पे मटेरियल आप यूज़ करोगे वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। जो जो आप अपने टीचिंग के दौरान बच्चों को दिखाओगे, कोई भी रीलिया के थ्रू या कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे जो जो आपने यूज़ किया अपने टीचिंग के दौरान। फिर उसके बाद में प्रीवियस नॉलेज, जो कि हम पूर्व ज्ञान जिसे कहते हैं, कि बच्चों को पूर्व ज्ञान का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, किस बात की जानकारी होनी चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। जब हम लोग पूर्व ज्ञान लिख लेंगे, फिर उसके बाद में हमारा जो आ जाता है प्रस्तावना प्रश्न आ जाते हैं। क्योंकि ये 6 to 8 क्लास का प्लान है, तो इसमें प्रस्तावना प्रश्न आपके टोटल 5 रहेंगे, जिसमें आपकी हेडिंग रहेंगी छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर उसके बाद में छात्र अनुक्रिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो 5 क्वेश्चन है, जिसमें हमारा 5वां जो क्वेश्चन होगा वो समस्यात्मक क्वेश्चन होगा। और हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न में बनाओगे, एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका एक क्वेश्चन कहीं और डायरेक्शन में जा रहा है, एक कोई और डायरेक्शन में जा रहा है। पांचों क्वेश्चन आपके एक दूसरे से लिंक होने चाहिए, ताकि बच्चे का जो दिमाग है वो हम उस टॉपिक तक के ले आ सके। ऐसे हमें क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म करने हैं, तो याद रखिएगा आप ये बात। फिर उसके बाद में जब आपका समासात्मक प्रश्न आप बोल चुके होंगे, फिर उद्देश्य कथन आप लिखोगे, जिसमें आप स्टूडेंट्स को बताओगे, विद्यार्थियों को बताओगे कि आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे हमारी आ जाती है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। 3 आपकी हेडिंग बनेंगी, जिसमें आपका सबसे पहला शिक्षण बिंदु होगा, जिसमें आप 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन बनाओगे, बच्चों से पूछोगे और बच्चों से आंसर आप लोगे। फिर उसके बाद में 2 क्वेश्चन के बाद में आप स्पष्टीकरण करोगे। उस टॉपिक का जो भी आपने शिक्षण बिंदु लिया है, उसको आप यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे। स्पष्टीकरण में आप एक पैराग्राफ या थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल वगैरह मेंशन कर सकते हो। और छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक आपकी बातें, आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सुनेंगे। याद रखिएगा, आपका 6 to 8 का प्लान है, तो इसके आपके शिक्षण बिंदु 3 होंगे और 5th क्लास के लिए शिक्षण बिंदु 2। नेक्स्ट पेज में हमारे शिक्षण विधि की हेडिंग आएगी, शिक्षण सहायक सामग्री की हेडिंग आएगी और शामपट कार्य की हेडिंग आएगी, जिसमें आप शिक्षण विधि में जो भी आपने विधियां यूज करी है, प्रश्नोत्तर व्याख्यान, वो आप मेंशन करोगे। और शिक्षण सामग्री में जो जो भी आपने टीचिंग एड को यूज करा वो आप मेंशन करोगे। शामपट कार्य में जो जो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो। देन नेक्स्ट हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु आ जाता है। अगेन से सेम वही हेडिंग रहेगी। आपके डेवलपमेंट्री क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू द शिक्षण बिंदु आप यहाँ पे फॉर्म करोगे और बच्चों से आंसर लोगे। 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन के बाद में यहाँ पे आप अपना स्पष्टीकरण लिखोगे, जो भी आपने अपना शिक्षण बिंदु लिया है। स्पष्टीकरण लिखने के बाद में आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो इसमें, और यहाँ पे आपका फिर से छात्र ध्यानपूर्वक आपके एक्सप्लेनेशन को, आपकी टीचिंग को ध्यान से वो सुनेंगे। स्पष्टीकरण लिखने के बाद में फिर से हमारी वो सारी हेडिंग रिपीट होती जाएंगी, बस आपके शिक्षण बिंदु के साथ साथ में आपकी टीचिंग एड वगैरह यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। अगेन से शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, शामपट्ट कार्य, जिसमें आप शिक्षण विधि को मेंशन करोगे। जो भी आपने टीएलएम यूज़ करा है वो यहाँ पे आप स्टिक करोगे, या तो व्हाइट पेपर पे आप बना के स्टिक कर सकते हो, या तो आप फोटोकॉपी यहाँ पे स्टिक कर सकते हो। और जो जो आपने ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे शामपट्ट कार्य में। फिर हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु आ जाता है, जिसमें हमने थर्ड अपना ले लिया है टॉपिक। अगेन से सेम हेडिंग रहेगी, छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र अनुक्रिया, जिसमें डेवलपमेंट्री क्वेश्चन 2 रहेंगे, आंसर आप बच्चों से लोगे। स्पष्टीकरण हमारा आ जाता है। स्पष्टीकरण में आप उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखोगे। छात्र ध्यानपूर्वक आपके एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। फिर उसके बाद में अगेन से हमारी वही सेम हेडिंग आ जाएगी, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, शामपट्ट कार्य, जिसमें आप शिक्षण विधि को लगाओगे और आपकी जो भी आपने टीएलएम यूज़ किया है वो यहाँ पे आप स्टिक करोगे। और जो भी आपने शामपट्ट पे बच्चों के द्वारा पूछ के या उनको समझाने के लिए जो भी आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया होगा, वो यहाँ पे आप आराम से लिख दोगे। जब हमारे 3 शिक्षण बिंदु हमारे कंप्लीट हो जाएंगे विद प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, फिर उस लास्ट में आपका आएगा बोधात्मक प्रश्न, जिसमें आप बच्चों से 5 बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे लिखोगे। क्योंकि ये 6 to 8 का प्लान है, तो इसमें आप बच्चों को देखोगे कि आपको बच्चों को समझ में आया है कि नहीं, जो जो आपने पढ़ाया है कि। फिर उसके बाद में हमारा शामपट्ट कार्य का ब्लैक कलर का आप चार्ट पेपर लगा के इसमें सिल्वर पेन से अपना लिखोगे, जो जो आपने ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को
क्वेश्चन आपने पूछे हैं बोधात्मक में, उसमें क्या-क्या उसका आंसर होगा वो यहाँ पे आप इसमें मेंशन करोगे। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है निरीक्षण कार्य, जिसमें आप बच्चों से कहोगे जो-जो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है अपनी पुस्तिका में नोट डाउन करिए और हम सबकी पुस्तिका चेक करने के लिए आ रहे हैं। वो यहाँ पे आप लिख दोगे। फिर उसके बाद में हमारी आ जाती है पुनरावृत्ति प्रश्न, ये भी आपके 5 होंगे क्योंकि हमारा जूनियर क्लास का प्लान है, तो इसमें भी प्रश्न आपके 5 रहेंगे जो कि आप बच्चों से पूछोगे। वो ब्लैक कलर का जो आपके पास एक चार्ट होगा जिसमें आपका रोलर होता है, उसमें आप ये पुनरावृत्ति प्रश्न लिखोगे। फिर उसके बाद में हमारा गृह कार्य आ जाता है। गृह कार्य में आप बच्चों को बताओगे कि जो भी आपका होमवर्क रहेगा वो यहाँ पे आप करके लाओगे। मैं नेक्स्ट दिन देखूँगी, या जो भी आप जैसे बताना चाहते हो क्लास में, वो आप एक्सप्लेन करोगे। यहीं तक का आपका प्लान ये खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस।